ओम शांति। सभी राजी खुशी हैं, मौज में हैं, खुशी में हैं, आनंद में हैं। क्योंकि आज का जो विषय मुझे दिया गया है बहुत ही दिलचस्प विषय है, खास ब्राह्मण जीवन के लिए। जो भी बाबा के बच्चे हैं, जिन्होंने ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा प्राप्त की है और उस आधार से अपने जीवन को अति सुंदर बनाया है और दूसरों का जीवन भी सुंदर बने, श्रेष्ठ बने, सुखमय बने, उसका भी उमंग रहता है कि उनको कैसे हम अपने ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करा सकते हैं। इसलिए आप देखते हैं भिन्न भिन्न प्रकार से अपने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से देश विदेश में कई लेवल के प्रोग्राम चलते रहे, छोटे स्केल पर भी, बड़ी स्केल पर भी, नेशनल लेवल पर भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी, और फिर वर्गीकरण के हिसाब से भी। तो बहुत सारी बातें हैं। इन दिनों में थोड़ा क्या कहेंगे, ड्रामा के अंदर एक ऐसा समय आ गया कि सभी बाबा के बच्चों को शायद ज़रूरत थी कि थोड़ा समय अपने लिए निकालें, अंतर्मुखी होकर के थोड़ा अभ्यास करें, अपना जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को अच्छी तरह से प्राप्त करने के लिए एकांत का भी समय मिले और साथ साथ स्टूडेंट लाइफ जो है, गॉडली स्टूडेंट लाइफ, तो स्टडी भी कर सकें। और फिर कुछ एक बातें ऐसी हैं अभ्यास के अंदर जो बाबा के अव्यक्त मुरलियों में खास हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं कि विश्व की आत्माओं को इस समय हम आप सभी के शुभ भावनाओं के साथ ईश्वरी याद का सकाश देने का समय है। सभी जानते हैं और बहुत आवश्यक है। उसमें डबल फायदा है। जब ऐसा करेंगे तो खुद भी शक्तिशाली बनते जाएंगे और आपकी लाइट और माइट सारी दुनिया को मदद करेगी, सारे विश्व को मदद करेगी। तो ये तपस्या का समय अनडिक्लेयर्ड है। हाँ, कहने में आता है कि भाई गवर्नमेंट के इस समय कुछ कायदे ऐसे हैं, नियम ऐसे हैं, लेकिन जहाँ तक बाबा के बच्चे हैं, ईश्वरी परिवार के सभी सदस्य हैं, उनके मन में तो एक ही बात रहती है कि चाहे कैसे भी दिन आ जाए,
क्या भी हो जाए, हमारा अमृत वेला कभी मिस ना हो। अमृत वेला हर दिन कुछ नयापन लेकर के आए और दिन प्रतिदिन हमारी जो स्थिति है वो शक्तिशाली बनती जाए। विशेष इस बात का उमंग रहता है और फिर समय मिलता है बाबा के जो महावाक्य हैं, आप सोचिए किसके महावाक्य हैं? परम पिता परमात्मा के, चाहे वो ब्रह्मा बाप द्वारा, चाहे निमित्त दादी गुलजार द्वारा अव्यक्त रूप से हैं, साकार में भी हैं, अव्यक्त में भी हैं। वो महावाक्य सिर्फ हम लोग सुनते रहे हैं, रोज़ मुरली क्लास में जाना और सुनना, फिर सारा दिन अपनी कारोबार में बिजी हो जाते हैं। तो अभी ये मौका मिला कि आप अध्ययन करें। जैसे बड़ा एग्ज़ाम कोई होता है तो एग्ज़ामिनेशन से पहले थोड़ी छुट्टियां मिलती हैं सेल्फ स्टडी के लिए, ऐसे होता है ना, है क्या? प्रेपरेटरी, हाँ, अपनी तैयारी करने के लिए। तो हम आप सभी जानते हैं, जब से मुरली सुननी शुरू की तब से लेके बाबा अपनी तैयारी करने की बात, उसका इशारा तो देते रहे हैं और सुनते रहे हैं। हम लोग नोट्स भी लेते रहे हैं, चार्ट भी रखते रहे हैं, पर जितना तीव्रता का पुरुषार्थ चाहिए उसमें हम खुद फील करते हैं कि ये थोड़ी कमी रही हुई है। उसको पूरा करने का ये मौका मिला है। दुनिया के अंदर जिस तरह का लोगों का रहन सहन है, खान पान है और उनके रस्मों रिवाज हैं, उसके अनुसार कुछ बातें हैं जो ब्राह्मण परिवार के बच्चे तो नहीं करते हैं। तो जितना वो सामाजिक जीवन में लोग ज़्यादा आपस में नज़दीक आते हैं तो उसमें थोड़ा संग का रंग कैसे लगता है वो अनुभव होने लग गया। सभी जानते हैं ना, किसी एक को अगर वो कोरोना का असर हो और वो किसी 10 लोगों के साथ मिले, उन 10 को भी वो वरदान दे जाता है। और बाबा के बच्चे अपने आप को सेफ रखते हैं। जो बातें अभी उससे बचने के लिए बताई जाती हैं तो वो तो हम सब का एक स्वाभाविक एक जीवन शैली ऐसी बनी हुई है। सवेरे सवेरे बाबा को याद करना, मुरली सुनना और उससे पहले या उसके बाद या उसके बीच में स्नान पानी अच्छी तरह से करना, स्वच्छता का बड़ा ध्यान रखना और खान पान में भी शुद्धि है। ब्राह्मणों की जीवन में बाहर का खाना नहीं है, बनाते हैं तो भी बाबा को याद करके बनाते हैं, भोग लगा करके फिर आपस में मिल के खाते हैं। तो ये पहले से ये जो भावनाएं हैं बड़ी ऊंची हैं और भावना के कारण हम सब को जो बाबा के याद का बना हुआ भोजन भी मिलता है, उसका भी बहुत सहयोग मिलता है। ऐसे ही नहीं कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, प्रैक्टिकल देखते हैं तो भोजन भी बहुत शुद्ध मिलता है
और फिर इसके साथ में वातावरण भी अपने घर का या सेंटर का वो भी शुद्ध पवित्र मिलता है। और फिर समय मिलता है हमें थोड़ा एकांत में अपने आप को बिठाकर तपस्या की गहराई क्या होती है उसका अनुभव करना। बाबा की मुरली जब सुनते हैं उसमें जब बाबा इशारे करते हैं उमंग आता है, पर उसके बाद फिर हम लौकिक कारोबार में लग जाते हैं या अलौकिक कारोबार में लग जाते हैं, तो फिर वो वहीं पूरा हो जाता है। अभी समय मिला है कि अच्छी तरह से हम अपने आप को ऐसा योग्य बना सकें जो बाबा ने हम सब को इतना ऊंचा लक्ष्य दिया हुआ है कि इस एक ही जन्म में बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़कर सर्व संबंधों का अनुभव कर और फिर ऐसी स्थिति को पाएं जो उड़ते उड़ते बाबा के साथ परम धाम निवासी बने और बाद में सतयुगी डबल ताजधारी बने। हाँ, कौन बनना चाहेंगे? ज़रा हाथ तो खड़ा करो। सभी बनेंगे। तो मुझे बड़ी खुशी है आज मैं किसका क्लास करा रहा हूँ? शहजादे और शहजादियों का। इस समय कहेंगे, बाबा कहते थे इस समय साहबजादे हैं, साहब के बच्चे हैं, ईश्वर के बच्चे हैं, साहबजादे हैं, और भविष्य में बनेंगे, क्या बनेंगे? सतयुगी शहजादे और शहजादी बनेंगे। तो ऐसा लक्ष्य लेकर के जब हम अपना अभ्यास करते हैं तो एक तो हमेशा मन खुश रहता है। दुनिया के अंदर जिस तरह से लोग मायूस हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम उनसे बच जाते हैं। बड़ी खुशी में रहते हैं, उमंग में रहते हैं, एक दो को देख करके मन खुश हो जाता है। क्यों? सभी को ये पक्का रहता है कि ये जो समय है हमारे पास, इस पुरुषोत्तम संगम युग का जो समय है, ये बहुत ही अमूल्य समय है। ये बार बार नहीं आएगा। ऐसा ना सोचना कि भाई ये टाइम पूरा हो जाएगा तो फिर बस हम फ्री हो करके जो चाहिए कर लेंगे। लेकिन अगर आप मुरलियों को ध्यान से पढ़ें, देखो कब साकार की मुरलियां हैं। मैंने तो 1959 से शुरू की थी सुननी, साकार मुरली सुननी और पढ़नी, और आज दिन तक पढ़ता रहता हूँ। रोज़ की हमारी दिनचर्या जो है वो वही है जो आज से 60-61 साल पहले शुरू हुई थी। क्यों? जैसे शरीर के लिए हवा चाहिए तो खुली हवा में जाते हैं, स्नान पानी करना है और फिर उसके साथ में सवेरे सवेरे कुछ जलपान करना है, नाश्ता करना है, दिन का भोजन करना है। वो सारी दिनचर्या बनी रहती है और उस अनुसार हम चलते रहते हैं। इसी तरह से अब ब्राह्मण जीवन में जिन्होंने बाबा को पहचाना है, जिन्होंने इस बात को जाना है कि बाबा
हाँ, साकार बाबा भी और निराकार बाबा भी हम बच्चों के लिए आए हैं खास। ये थोड़ी बड़ी एक फ़ख्र की बात हर एक के दिल में रहनी चाहिए, नशा होना चाहिए। गीत भी बने हुए हैं ऐसे कि बाबा हमारे लिए आए हैं, लेकिन फिर वो नशा हमेशा नहीं रहता है। तो हमेशा वो नशा रहे कि बाबा आप हमारे लिए आए हैं। और किस लिए आए हैं? बाबा हम बच्चों को इस कलयुगी दुनिया से बिल्कुल न्यारा करने के लिए, पुराना हिसाब किताब जो कुछ भी है वो ख़त्म करने के लिए, और इसके साथ साथ सत्युगी संस्कार धारण कराने के लिए। आज की मुरली में संस्कारों की बात कुछ पढ़ी सुनी होगी। तो संस्कार साथ चलते हैं आत्मा के, और जैसा संस्कार उसके अनुसार जन्म होता है। तो ब्राह्मण जीवन के संस्कार और फिर ब्राह्मण से देवता के संस्कार, ये दोनों संस्कार धारण करने का ये समय है। अगर हमने इसका लाभ ले लिया, इस पर ध्यान दिया, तो आप देखेंगे कि डबल ताज तो आपको अभी से ही मिल गया। जैसे पवित्रता का भी ताज है, और फिर अपनी जो सत्युगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी का भी ताज है, क्योंकि कोई तो आधार होना चाहिए भविष्य में डबल ताजधारी बनने का। तो बाबा कहते हैं अगर आपने सेवा नहीं की, हाँ, प्रजा नहीं बनाई, तो राज किस पे करेंगे? अपने आप पर सिर्फ करना है क्या? तो स्वराज अधिकारी तो बनना ही है, लेकिन इसके साथ साथ भविष्य को सामने रखते हुए कि हमें ऐसा ऊंच पद प्राप्त होता है, होना है। बाबा और किसी को देने वाला नहीं है, हम बच्चों को ही देने वाला है। कभी कभी साकार बाबा के सामने हमारी बड़ी दादियाँ, जैसे क्या कहें, प्रकाशमणि दादी का मुझे याद है। दादी जी को बाबा पत्र लिखते थे, हम भी वहीं बॉम्बे में थे साथ में, तो बाबा बड़े प्यार से लिखते थे। तो कभी कभी थोड़ा ऐसे लिखते थे कि अगर अभी आप सेवा नहीं करते तो आप देख लो फिर क्या होगा। तो दादी भी बड़े प्यार से कहती थी, बाबा हम और कुछ करते ही नहीं है, हम तो सेवा ही कर रहे हैं, और आप देख लो हमारे जैसे बच्चे आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे, आप ढूंढ लो जितने भी ढूंढने हैं। तो बाबा भी मुस्कुराते थे कि बच्चों को अपना नशा है सेवा में अधिकारी होने का, विशेष रूप से। तो ये एक ईश्वरी परिवार के अंदर एक दो को मदद करने की ज़रूरत होती है। किस बात के लिए? उमंग बना रहे। उमंग और उत्साह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चलते चलते देखा गया है बीच बीच में, पता नहीं आपको अनुभव हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, चलते चलते कभी अगर थोड़ा सा अपनी दिनचर्या में आगे पीछे हो जाते हैं तो अंदर में खोखलापन लगने लगता है, खाली खाली लगते हैं। जैसे भोजन नहीं किया हो तो भूख जैसे लगी रहेगी ना,
इसी तरह से अगर कभी मुरली मिस कर दी, कभी बाबा के याद का जो सुबह का टाइम है उसको मिस कर दिया, या दिन में भी बीच बीच में जैसे थोड़ा अपने ऊपर अटेंशन देना उसको मिस कर दिया, तो फिर मन में आता है कि आज जितना बाबा कहता है कि अपने ऊपर ध्यान रखो, इतना ध्यान नहीं रहा, दूसरी बातों में चले गए। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं बाबा के, यंग लोग हैं, तो वो बाबा के दिनों में भी, साकार के दिनों में भी पेपर पढ़ते थे, मैगजीन्स देखते थे, मैगजीन्स पढ़ते थे, तो बाबा उन दिनों में भी इशारा देते थे, बच्चे ये पेपर वगैरह 15-20 मिनट, इससे ज़्यादा मत इसमें बुद्धि लगाओ, पढ़ो तो सेवा के लिए पढ़ो, किस्से कहानियाँ नहीं पढ़ो। बहुत बाबा की सावधानियाँ मिलती थी। कारण क्या था? कारण उसका एक ही था, साकार बाबा ने देखो अपने जीवन में अपने अनुभव के आधार से इस बात को पहचान लिया था कि ये इस समय जो पुरुषोत्तम संगम युग है, सारे कल्प में एक ही बार ये मौका मिलता है, जो शिव बाबा आकर के डायरेक्ट हम बच्चों को मिलते हैं, दृष्टि देते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं और हमें इस योग्य बनाते हैं। कभी स्वप्न में भी नहीं होगा किसी के कि हम ये पढ़ाई पढ़ करके 21 जन्म के लिए डबल ताजधारी बन जाएंगे। हाँ, आपको आया कभी स्वप्न में भी आया ऐसे? जिस किसी को स्वप्न आया हो कि हम 21 जन्म के लिए डबल ताजधारी बन जाएंगे, जरा हाथ तो खड़ा करो। अब ज्ञान के बाद, जब से ज्ञान मिला है, तो बाबा जैसे रोज याद दिला देते हैं, मीठे 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 बच्चे कह करके। नहीं तो देखो पहले क्या करते थे भक्ति मार्ग में, गुरु जी के चरणों को हाथ लगाना है, उनके चरणों की धूल मस्तक पे लगानी है, और कई ऐसी बातें सब जानते हैं। और बाबा ने देखो हम बच्चों को अपने दिल तख्त पर बिठा लिया, अपने नैनों में समा लिया, अपने गले का हार बना लिया, चरणों की धूल नहीं। बड़े मीठे प्यार से बाबा 2 शब्द बोलते थे, शिव बाबा को तो चरण है नहीं तो धूल कहाँ से हो। और ब्रह्मा बाबा तो खुद शिव बाबा से वर्षा ले रहा है और निमित्त बना है बच्चों को वर्षा दिलाने के लिए। तो बच्चे जो हैं वो मात पिता के कहो, बाप दादा के कहो, नैनों के नूरे रतन है, गले के हार हैं, और सदा बाबा के दिल में राज करने वाले दिल तख्त नशीन है। इसको थोड़ा गहराई से सोचिए आप, किसके दिल पर आप राज कर रहे हो, किसके दिल पर बैठे हो, और वो कहाँ से कहाँ हमें ले चल रहा है। तो उमंग उत्साह बना रहेगा, तभी बना रहेगा जब अपने को अपनी जो मूल बातें हैं उसके बारे में विचार चलता रहेगा, और उसका अभ्यास करके उसका अनुभव प्राप्त करते रहेंगे, आनंद प्राप्त करते रहेंगे। खास एक बात, ये जो भट्ठी होती है, तो ऐसे भट्ठी के टाइम पर आप सब देखते हैं टाइम मिलता है
कितने घंटों तक आप बैठ करके तपस्या कर सकते हैं। बाबा के महावाक्य तो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। साकार बाबा को इन आँखों से हमने देखा। साकार बाबा का लास्ट का जो 3 साल का टाइम था, उन 3 साल में बाबा ने ऐसा अभ्यास किया, मैं क्या बताऊं आपको। जैसे बाबा ने अंदर दिल में दृढ़ संकल्प कर लिया कि मेरा हर पल शिव बाबा के साथ बीतना चाहिए। संग का रंग लगता है, और किसी के बारे में सोचें, बच्चों के बारे में सोचें, सेंटरों के बारे में सोचें, सेवा पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो ध्यान देना पड़ता था। लेकिन वो सब ध्यान देते भी, बाबा पत्र भी लिखते थे, बहुत अच्छी तरह से प्यार से हिम्मत दिलाते रहते थे, नए नए विचार देते रहते थे सेवा के। लेकिन बाबा ने अपने पुरुषार्थ में एक अभ्यास को अपने लक्ष्य बना लिया कि 24 घंटे में से 8 घंटे मुझे बाबा के याद या बाबा की सेवा उसके लिए देने हैं। पढ़ते होंगे ना मुरली के अंदर, सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं। 8 घंटे भले आप अपना आराम कर लो, 8 घंटे अपनी लौकिक कारोबार या जो भी शरीर को संभालना उसके लिए दे दो। बाकी 8 घंटे बाबा के साथ मन लगाना, बाबा की शिक्षाओं को दोहराना, उसकी गहराई में जाना, विचार सागर मंथन करना और सेवा के लिए कुछ विचार करना, उसके लिए वो 8 घंटे बाबा ने तो प्रैक्टिकल में देखते थे। लास्ट के 3 साल जो मैं कह रहा हूँ, हम बाबा से मिलने आते थे, बॉम्बे से या कहीं भी और जगह होंगे, तो जो सेवाएं करके आते थे तो मन में होता था बाबा को ये सुनाएंगे, ये सुनाएंगे, ये सुनाएंगे। हर एक के दिल में तो होता ही है। तो बाबा जब सुनने के लिए बैठते थे, खास टाइम देते थे। बाबा की झोंपड़ी में दिन के टाइम जैसे बैठते हैं तो कहेंगे अच्छा 11:30 बजे आके मिलना। तो जब बाबा के सामने जाएंगे तो बाबा सीधा समाचार नहीं सुनेंगे, बड़े प्यार से निहारेंगे, दृष्टि देंगे, गले लगाएंगे और फिर 2 शब्द पहले उमंग उत्साह के, क्योंकि थोड़ा बहुत समाचार तो बाबा के पास पहले से लिख करके भेज देते थे, तो पता तो था बाबा को क्या करके आए हैं, क्या नहीं किया है। थोड़ी उसकी वो तारीफ करेंगे, फिर हम सुनाना चाहेंगे तो बाबा सुनने के लिए बड़ा ध्यान से सुनेंगे, लेकिन थोड़ा सा सुनेंगे, फिर कहेंगे अच्छा बच्चे, बाबा समझ गया, बहुत अच्छा। इतना कह करके बाबा फिर दृष्टि देना शुरू कर देगा, और दृष्टि ऐसी देगा प्यार की भी और शक्तिशाली। उड़ा देता था उस समय, सेकंड्स के अंदर एकदम जैसे हम सूक्ष्म वतन की सैर करने पहुंच जाते हैं। ऐसा वाइब्रेशन उस समय का होता था। हाँ, वो प्रकंपन बाबा के इर्द गिर्द भी और आसपास बड़ा सुख देने वाले।
सुखद। तो उस समय यही दिल होती थी, बस बाबा दृष्टि देता रहे, फिर वो समाचार सुनाने का मन नहीं होगा, यही होगा, बाबा की दृष्टि मिलती रहे मिलती रहे। क्योंकि मुरलियाँ तो सुनते थे, पढ़ते थे, तो मुरली में तो आता था कि बाबा बच्चों को दृष्टि से शक्तिशाली बनाते हैं, मैग्नेटाइज करते हैं। तो वो बात बुद्धि में आ जाती थी फिर कि अभी मौका है, इतने समीपता से, इतने सहजता से हमें साकार के द्वारा शिव बाबा मिल भी रहे हैं, बाप दादा की दोनों की दृष्टि भी मिल रही है, शक्ति भी मिल रही है, और हम आत्माओं को कितना क्या से क्या बना रहे हैं उसके अनुभव में ले जाते हैं। तो ये बातें जब मैं सोचता हूँ तो मेरे को आता है कि हम और बातों में काफ़ी उलझ जाते हैं, जो सच्ची बात है। सेवा में बहुत टाइम देते रहे, सब कुछ है, पर सो सेवा के लिए इतना टाइम नहीं दिया जितना बाबा ने अपने पुरुषार्थ में टाइम दिया। क्यों? बाबा ने लक्ष्य क्या रखा था, आप सबको ख्याल में होगा शायद। बाबा कहते थे जो योगी आत्माएं होती हैं तो वो अभ्यास करते करते, बाबा तो ब्रह्म ज्ञानियों की भी बात करते थे कि अभ्यास करते करते बैठे बैठे देह से न्यारे हो जाते। और बाबा खुद भी वो अभ्यास करते थे, जहाँ भी जब भी टाइम मिले बस बाबा उस अभ्यास की तरफ। और सब जानते हैं बाबा ने 18 जनवरी 1969 रात्रि क्लास में सबसे मिल कर के और अपने कमरे में आकर के बैठ कर के दादी प्रकाश मणि के हाथ में हाथ दे कर के और उनको दृष्टि देते देते बाबा अव्यक्त हो गए थे। तो वो बाबा का जो एक लक्ष्य था सारे जीवन में, जिसके लिए उन्होंने, सब जानते हैं कहानी को, 12 गुरु भी किए, सब कुछ किया था, अभ्यास करते करते उस लक्ष्य को प्राप्त किया और फरिश्ता बन गए। तब से लेके देखो, फरिश्ता स्वरूप से हम सब बच्चों को आप समान बनाने के लिए कितनी प्रेरणा दी है। 50 साल लगातार या 48 साल लगातार अव्यक्त मुरलियाँ चली है, और एक एक मुरली आप पढ़ के देखो कितनी गहराई है उनके अंदर, कितना विशाल ज्ञान है। तो ये जो समय हमें मिला है, अभी इसको ज़रा ध्यान में रखते हुए, और अभी एक ही लक्ष्य चाहिए कि अपनी जो स्थिति है उसको कहाँ ले चलेंगे? उड़ती कला में ले जाना है। कभी आपको ये न लगे ओहो चलते चलते थक गए हैं, नहीं, उड़ती कला वाला कभी थकता नहीं है, बहुत मौज में रहता है, बहुत खुशी में रहता है। तो बाबा के बनना बहुत बड़ा सौभाग्य है। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी बड़ा ही गौरव का नाम है ये, सच्ची पूछो तो। और फिर इसके साथ में ऐसा ईश्वरी ज्ञान जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। मुरली में थोड़े दिन पहले भी आपने पढ़ा होगा, ये ज्ञान किसी के पास नहीं है। शिव बाबा जो आकर के ज्ञान देते हैं ब्रह्मा बाबा द्वारा,
या ब्रह्मा बाबा अपने अनुभव के आधार से भी जो सुनाते हैं वो और किसी के पास नहीं है। तो जिन बच्चों को वो ज्ञान मिलता है वो कितने भाग्यशाली हैं। ऐसा फील करते हैं आप सभी? हाँ, जो समझते हैं हमारे जैसा दुनिया में और कोई ऐसा सौभाग्यशाली क्या पद्मा पदम भाग्यशाली नहीं है? जरा हाथ तो खड़ा करो। ठीक है ना, पद्मा पदम भाग्यशाली। तो ये बात थोड़ी ख्याल में रखते हुए ये समय जो मिला है उड़ती कला में जाने के लिए अभ्यास करने का समय है। और उसका आनंद, जैसे कोई भी बात करनी हो, अगर आपको एकदम से वो स्थिति ऐसी बनाने में ज़रा मुश्किल लगती है तो मुरली लेकर के थोड़ी पढ़ लो। मुरली थोड़ी पढ़ेंगे तो विचारों में आएगा कि मुझे अभी किस स्वरूप में अपने आप को बिठाना है, और फिर देखो क्या उसकी रिज़ल्ट मिलती है। बड़ा ही आनंद आएगा, बहुत खुशी होगी। मेरे को तो, मैं सच्ची बताऊं, रोज़ सवेरे 5:30 से 6 जो आज की मुरली, वो उस समय मैं पढ़ता हूँ। कोई आवाज़ नहीं होती उस समय, कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई कारोबार नहीं, और उस समय जो आनंद आता है पढ़ने का। अब आप सोचिए 61 साल में कितनी बार ये मुरली पढ़ी होगी, लेकिन जब पढ़ेंगे, क्योंकि ईश्वरी ज्ञान के महावाक्य हैं, उस पिता परमात्मा ने जो ब्रह्मा बाबा द्वारा सुनाए वो भी, और ब्रह्मा बाबा ने जो अपने अनुभव के आधार से सुनाए, वो महावाक्य हमेशा रिफ्रेश करने वाले हैं। इतना मन को बल दे देते हैं, खुशी दे देते हैं, सुकून दे देते हैं, दूसरे बातों में वो चीज़ नहीं मिलती है। और आपको ये जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ना तो मैं टीवी देखता हूँ, टेलीविज़न नहीं देखता, बिल्कुल नहीं देखता। उसका एक ही कारण है कि उसमें जो आप देख रहे हो उसमें आपके काम की कोई चीज़ ही नहीं है। दुनिया भर के जो भी समाचार होते हैं तो क्या कहते हैं? पॉजिटिव न्यूज़ इज़ नो न्यूज़, नेगेटिव न्यूज़। अब नेगेटिव न्यूज़ सुन सुन करके तो माथा ही खराब हो जाता है। सबसे बढ़िया है बाबा की ज्ञान की बातें सुनना, पढ़ना, या उससे संबंधित कोई प्रोग्राम है उसका कुछ देखना, तो ज़रा आनंद आएगा आपको। इसलिए राजस्थान निवासी, खास राजस्थान वाले हैं ना, तो राजस्थान वालों को तो बहुत नशा है। क्यों है? बाबा देखो राजस्थान में आकर के और सेवा के लिए यहाँ से सारे विश्व की सेवा करने के निमित्त बने। वो विश्व के कोने कोने से भाई बहनें आते हैं, लाभ लेते हैं। ये थोड़ा टाइम के लिए अभी थोड़ी रिस्ट्रिक्शन है, ये पूरी हो जाएगी। अभी कईयों के फ़ोन आते हैं, ईमेल आते हैं कि जल्दी से जल्दी ये जो रुकावट है पूरी हो जाए तो हम अपने मधुबन में आकर के आपस में भी मिले और तपस्या भी करें और बाबा की सेवा के नए नए प्लान भी बनाए। तो ये बातें जो हैं, मधुबन राजस्थान में है, तो राजस्थान वालों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए फिर। हाँ, कितना नशा है।
बहुत नशा है, हाँ? कपाड़ी खुशी है एकदम। बहुत अच्छी बात है। तो अभी फिर इसी बात को लेकर के खुशी खुशी बाबा के साथ मन लगाएं, थोड़ा ऊपर चले, वतन में बाबा से नैन मुलाकात करें। चलेंगे? तो मैं भी सीधा बैठ जाता हूँ, थोड़ा आप भी सीधे बैठ जाओ। भाई मीठे मीठा कोई गीत ऐसा बजाओ जो हम लोगों को बाबा के सन्मुख एकदम पहुंचा दे। प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। प्यार ओ बाबा तेरे हाथों में जिसने हाथ अपना दे दिया बाबा, तेरे हाथों में जिसने हाथ अपना दे दिया बाबा, तेरी राहों में चल कर साथ तेरा ले लिया बाबा, साथ ले लिया बाबा। कमल के फूल सा जीवन जगत में उसका खिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा नजर जिनकी सदा तुम पर बसे, जिस दिल में बस तुम हो, नजर जिनकी सदा तुम पर बसे, जिस दिल में बस तुम
तुम ही तुम हो। तेरी पलकों की छाया में हमेशा वो तो पलता है तुम्हारा प्यार ओ बाबा। जिसे तू मिल गया बाबा नशा नारायणी उसको। जिसे तू मिल गया बाबा नशा नारायणी उसको। नहीं दुनिया का फिर कोई आता रास शय उसको। आता रास शय उसको। गगन में पंछी बन उड़ता सितारों पर वो चलता है